नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इन्फिनिटी ग्रोथ में। इस वीडियो सीरीज़ में हम कोटा यूनिवर्सिटी बीए पार्ट सेकंड 1 वीक सीरीज़ के लेसन स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो में हम बीए सेकंड ईयर राजनीतिक विज्ञान का अब हम वीडियो का भाग सेकंड स्टार्ट करते हैं। राजनीतिक समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक मूल्यों तथा दृष्टिकोणों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। यह एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जीवन से प्रारंभ होकर उसकी मृत्यु तक चलती है। राजनीतिक समाजीकरण को तुलनात्मक राजनीतिक में इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि राजनीतिक समाजीकरण पर ही किसी राजनीतिक प्रणाली की सफलता या असफलता निर्भर करती है। पिछड़े व विकासशील देशों की तुलना में विकसित देशों में राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया तीव्र होती है। नंबर 2, राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन। राजनीतिक संस्कृति से आशय एक राजनीतिक व्यवस्था के नागरिकों के इस व्यवस्था के प्रति दृष्टिकोण, विश्वास, भावनाओं तथा मूल्यों से है। राजनीतिक संस्कृति ही यह स्पष्ट करती है कि लोग राज्य व्यवस्था को कितना महत्व देते हैं। वास्तव में किसी राज्य व्यवस्था की सफलता या असफलता राजनीतिक संस्कृति पर निर्भर करती है। इसीलिए तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। नंबर 3 पॉइंट, राजनीतिक दल तथा हित समूहों का अध्ययन। आधुनिक युग लोकतांत्रिक का युग है जिसमें दलों का होना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 4, तुलनात्मक शासन तथा तुलनात्मक राजनीति में अंतर स्पष्ट कीजिए। आंसर, आमतौर पर तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक शासन शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के लिए किया जाता है, जबकि दोनों में काफ़ी अंतर है। तुलनात्मक शासन और तुलनात्मक राजनीति में अंतर। नंबर 1, तुलनात्मक शासन के अंतर्गत विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं, उनकी संस्थाओं और कार्यों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, जबकि तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत इन सभी बातों के साथ साथ दूसरे उन सभी विषयों का भी अध्ययन किया जाता है जिन्हें हम गैर राज्यीय राजनीति के अध्ययन की संज्ञा दे सकते हैं। नंबर 2, तुलनात्मक शासन की तुलना में तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन क्षेत्र अधिक व्यापक है। नंबर 3, तुलनात्मक शासन विषय तुलनात्मक राजनीति से पहले विकसित हुआ। इस पर अनेक ग्रंथ व रचनाएं पूर्वगामी शताब्दी में भी प्रकाशित हुई, किंतु तुलनात्मक शासन का भी वैज्ञानिक ढंग से और नए उपगमों के अनुसार तुलनात्मक राजनीति के साथ ही विकसित हुआ है, जबकि तुलनात्मक राजनीति का वैज्ञानिक ढंग से विकास वर्तमान शताब्दी अर्थात पिछले 7 दशकों से हुआ है। नंबर 4, तुलनात्मक शासन में केवल सरकारों के बीच परस्पर तुलना को रखा जाता है। इसके 2 पहलू हैं, अनुलंब और अनुप्रस्थ। नंबर 1, अनुलंब राज्य और गैर राजनीतिक संघों या समूहों के बीच तुलना है। नंबर 2, अनुप्रस्थ यह राष्ट्रीय सरकार के बीच आपसी तुलना है। जब दोनों प्रकार की तुलनाओं को मिला दिया जाता है तो उसका रूप व्यापक हो जाता है, जिसे तुलनात्मक राजनीति कहा जाता है। कि तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र तुलनात्मक शासन की अपेक्षा व्यापक है। क्वेश्चन नंबर 6, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में किस प्रकार के अंतर देखने को मिलते हैं? आंसर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में सही दिशा का विकास हुआ। तेजी से नवीन प्रवृत्तियां उभरने लगी। तुलनात्मक अध्ययन के महत्व को समझते हुए नवीन तकनीकी की खोज की गई और फिर नवीन अवधारणाओं जैसे राजनीतिक विश्लेषण, राजनीतिक समाजशास्त्र आदि का विकास हुआ। तुलनात्मक राजनीति के विकास में हाल ही में वर्षों में डेल, एक्टर, रोस्टो, लूसियस पाई, सिडनी, बर्बा, मायरनर, वीनर आदि विद्वानों का योगदान अपना विशेष महत्व रखता है। इन्होंने पश्चिमी देशों के साथ साथ नवोदित राष्ट्रों और तीसरे विश्व के क्षेत्र को भी विशेष महत्व दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में निम्नलिखित नवीन प्रवृत्तियों का समावेश हुआ। नंबर 1, तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र अधिक व्यापक हो गया तथा इसमें पश्चिमी देशों के साथ साथ अपाश्चात्य व्यवस्थाओं का भी अध्ययन किया जाने लगा है। नंबर 2, तुलनात्मक विश्लेषण के लिए दूसरे विषयों से नवीन अवधारणाओं को लिया जा रहा है और नए प्रतिमानों का निर्माण किया जा रहा है। संरचनात्मक प्रतीकात्मक विश्लेषण, आधुनिकीकरण तथा राजनीतिक विकास के ढांचे को संस्कृति का दृष्टिकोण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र को अधिक से अधिक वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया जाने लगा है।